जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीट शेयरिंग यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है और इसी बीच बताया जा रहा है कि 48 घंटों के अंदर सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। हेमंत बिश्वा शर्मा की मौजूदगी में इसकी घोषणा होगी। आजसू महासचिव ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या हो सकता है सीटों का फॉर्मूला? 48 घंटों के अंदर इसकी घोषणा एनडीए की तरफ से की जानी है। जी बिल्कुल, ये 48 घंटे आप अभी से ही काउंट कर सकते हैं। 48 घंटे के अंदर जो है एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी के जो चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिश्वा शर्मा उस सीट शेयरिंग की घोषणा के वक्त वो भी रहेंगे। बाकायदा रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये जानकारी मिल रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का जो ऐलान किया जाएगा। खासकर इसमें देखिए, इस बार जो अभी जानकारी मिल रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी, जदयू और आजसू मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी संसद सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और बाकी शेष सीटें, जो बाकी सीटें हैं, वो गठबंधन में जाएगी। तो कुल मिलाकर समझिए कि जिन सीटों पर जो बार बार चर्चा में आ रही थी, जिस पर टसन एक बरकरार था, बीजेपी आजसू को लेकर जो चंदन क्यारी की सीट थी जिसमें खुद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमारी बावरी थे, तो उस सीट को लेकर बीजेपी ने साफ कर दिया दिल्ली में ही कि वो सीट कभी भी आजसू के खाते में नहीं जाएगी। उस पर बीजेपी इस पर चुनाव लड़ेगी, नेता प्रतिपक्ष खुद उतरेंगे। एक जो थोड़ा बहुत जो कह सकते हैं कि इस पर एक जो मामला आ रहा था सामने हटिया सीट को लेकर, हटिया सीट पर वर्तमान में बीजेपी से विधायक जो हैं आपको नवीन जायसवाल हैं, तो उस सीट को भी लेकर आजसू ने थोड़ी सी बीच में की थी कि वो सीट उनको मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि आजसू हटिया सीट को लेकर शुरू से दावा करता रहा है, लेकिन वो मांग भी खारिज हो गई है। तो कुल जो हमारे पास जो जानकारी है, सबसे पहले बता दें कि आजसू की ओर से जो सोर्स है वो बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 11 सीट आजसू के खाते में मिल चुकी है। आजसू 11 सीटों पर लड़ेगा। लेकिन जो हमारी जानकारी है वो सीट आपको सिंगल डिजिट की हाईएस्ट नंबर, यानी सिंगल डिजिट का हाईएस्ट नंबर 9 नंबर जो हो सकता है, 9 सीट हो सकती है। ये 7 से 9 सीटें आजसू को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर जो है एक तरीके से जो 48 और चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करूंगी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से तय किया जाना है, उस फॉर्मूले को किस किस बातों का ध्यान रखते हुए तय किया गया है? क्या इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? देखिए, 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान हुआ था और उसकी वजह जो है आजसू से गठबंधन नहीं होना बताया गया था। इस बार बीजेपी काफी तैयारी कर रही है। गठबंधन से लेकर उम्मीदवार उतारने तक बीजेपी काफी जो है सोच समझकर फैसले ले रही है। ऐसे में आजसू को बीजेपी हर संभव गठबंधन में साथ रखना चाहती है। इसीलिए आजसू को जो सूत्र बता रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी संजय सिन्हा ने भी जिक्र किया कि 7 से 9 सीटों का ऑफर है बीजेपी की तरफ से। हालांकि जो आजसू के महासचिव हैं उन्होंने जानकारी दी है कि उन्हें 11 सीटें जो है मिल गई है। अब उसकी आधिकारिक घोषणा बाकी है। लेकिन बीजेपी के जो सोर्सेस हैं, बीजेपी के जो सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि सिंगल डिजिट में ही आजसू को ऑफर है बीजेपी की तरफ से। अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है। जेडीयू और लोजपा भी बिहार में सहयोगी हैं और झारखंड में भी जेडीयू ने दावा किया है कि उन्हें 3 से 4 सीटें साझा की जाए। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो खबरें आ रही है, जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं, उनके मुताबिक जेडीयू के खाते में जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ की सीट जाती हुई नजर आ रही है। अभी बातचीत चल रही है। एक जेडीयू के वरिष्ठ नेता के मुताबिक उन्होंने कहा कि उनकी सीटों की संख्या 2 से ज्यादा होगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि आधिकारिक घोषणा होती है तो क्या जेडीयू के खाते में 3 सीटें जाती हैं। लोजपा की तरफ से चिराग पासवान की दावेदारी है कम से कम 1 सीट पर वो लड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं झारखंड में, और झारखंड में वो एक जनरल सीट और वाकई सर, ये देखने वाली बात होगी कि सीटों का फॉर्मूला किस कदर तय किया जाता है, क्या तय किया जाता है और इसका कितना असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इसी बीच नालंदा से आपको